बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोल रहा है। एन एयरप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। At the same time, another airplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? ठीक, एक ही सेम एयरपोर्ट से दो एयरप्लेन उड़ता है। एक का स्पीड है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसका स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर, जो वेस्ट की तरफ जा रहा है उसका स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये फाइंड करना है, ये पता करना है कि 1.5 आवर के बाद उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया है, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा एयरपोर्ट है। तो डायरेक्शंस बनाते हैं यहाँ पे हम। 4 डायरेक्शंस होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ साइड, तो ये हो गया क्या, साउथ। और ये क्या होता है हमारा ईस्ट साइड, इस साइड। और इस साइड क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक, तो देखो हमें पता है यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो हमें निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो अगर यहाँ से हम डिस्टेंस की फॉर्मूला निकालें तो डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, इनटू टाइम, यही होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो हमारे पास टाइम भी गिवन है। टाइम कितना है, 1.5 आवर। ठीक, टाइम है हमारे पास कितना, 1.5 आवर। इसको हम चेंज करेंगे ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 1 2 2 + 1 3 3/2 आवर्स। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। और स्पीड क्या है, जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसका स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर, और जो वेस्ट की तरफ जा रहा है उसका स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो देखो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस निकालेंगे हम कि एयरपोर्ट से जो नॉर्थ की तरफ गया है वो एयरप्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1.5 आवर में, और जो वेस्ट की तरफ गया है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1.5 आवर में। इसके बाद हम इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम पता करेंगे। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन फ्लाइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ गया इस साइड, इन कितने टाइम में, 1.5 आवर, इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये क्या आएगा, स्पीड कितना है, जो नॉर्थ की तरफ गया उसका स्पीड कितना है 1000 किलोमीटर पर आवर। 1000 इंटू स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है यहाँ पे हमने देखो किया था 3/2 आवर्स, तो इंटू 3/2। डिस्टेंस कितने में होता है, किलोमीटर में होता है। तो 2 5 10 0 500, तो इज इक्वल टू 500 इंटू 3 इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर। ठीक, तो मीन्स ये एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस पहुंच गया अभी 1.5 आवर में। मान लो यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 1500 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया है अभी तक 1.5 आवर में। ठीक है, ये जो नॉर्थ की तरफ गया एरोप्लेन। ठीक, अब हम इसी तरह सेकंड का भी हम डिस्टेंस निकालेंगे। सिमिलरली डिस्टेंस traveled by the plane flying towards west। ठीक, जो वेस्ट की तरफ गया कितने टाइम में, इन 1.5 आवर, इस इक्वल टू क्या आएगा, फिर से वही डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम आएगा।
तो स्पीड कितना है उसका 1200 और टाइम कितने में 3/2 आवर। तो ये आएगा 2 6 या 12 600 तो इस इक्वल टू 600 इंटू 3 तो ये आएगा 1800 किलोमीटर। ठीक, मीन्स ये मान लेते हैं हम यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ तक कितना ट्रेवल किया 1.5 आवर में इसने 1800 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच में 1.5 आवर टाइम के बाद कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, वो हमें फाइंड करना है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। तो हम इसको नाम रखते हैं, मान लेते हैं ये ए पॉइंट पे पहुँच गया और ये बी पॉइंट पे पहुँच गया, इसे हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये तो हमारे पास एंगल पक्का 90 डिग्री होगा, तो मान लेते हैं हम ये एंगल 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट जा रहा है और ये भी स्ट्रेट जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा ए बी होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, ये भी हमें पता है और ये वाला भी पता है डिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यूजिंग नाउ अप्लाइंग PGT इन ट्राइंगल AOB। ठीक, इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। ठीक, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। AB हमें फाइंड करना है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO कितना है हमारे पास 18, सॉरी AO कितना है 1500 का स्क्वायर प्लस BO कितना है 1800 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास AB स्क्वायर इस इक्वल टू 15 15 225, ज़ीरो कितना बार आएगा 4 बार, प्लस 18 का कितना होगा हमारे पास 18 ज़रब 18 8 64 4 6 8 के 8 8 से 14 4 8 4 12 2 1 3 3 24 0 0 0 0 आएगा। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 बार 0 तो आएगा ही आएगा। ठीक, 5 4 9 2 2 4 3 2 5, मीन्स AB स्क्वायर 54900 आएगा। अब इसको क्या करना है, देखो हमें रूट AB इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5490000। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो रूट में 9000 इंटू 61 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 61 इंटू 9 कितना आएगा 549 आएगा और 0 4 यहाँ पे है, तो ये हो गया। अब इसको दोबारा 900 को हम कैसे लिख सकते हैं, 300 इंटू 300, ठीक, इंटू 61। ठीक है, अब देखो दो नंबर सेम नंबर का पेयर बन रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आएगा 300√61। और AB जो है वो हमारे क्या था, डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। 1.5 आवर के बाद ये नॉर्थ साइड जो जा रहा था वो यहाँ पहुँच गया था और जो वेस्ट साइड जा रहा था वो यहाँ पहुँच गया था, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1.5 आवर के बीच बाद कितना है, AB डिस्टेंस है। तो AB डिस्टेंस हमने फाइंड किया, AB कितना है, दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू कितना आ रहा है 300√61 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12th में क्या बोल रहा है हमारा, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। एक प्लेन ग्राउंड पे खड़ा है, पोल्स, दो पोल्स खड़ा है। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, उन दो पोल्स के टॉप के बीच में डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले तो यहाँ पे फिगर बनाएंगे। हमारे पास कितना है 11 मीटर का एक पोल है, तो मान लेते हैं ये वाला पोल हमारे पास 11 मीटर है। ठीक, इसके बाद एक पोल है जो कितना है 6 मीटर है। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 6 मीटर का पोल, मान लेते हैं ये पोल कितना है 6 मीटर है। ठीक, ये 6 मीटर।
और इन दोनों के डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज़ 12 मीटर, मीन्स इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारे पास 12 मीटर का है। ठीक, अब हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, इन दोनों के बीच में टॉप के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। ठीक, तो मान लेते हैं ये पोल हमारे पास 6 मीटर जो है वो ए बी है, ये सी डी है हमारे पास पोल। तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल है इसके बी डी के, तो इसको मान लेते हैं ये पॉइंट पी है हमारे पास। ठीक, तो ये पूरा टोटल लेंथ कितना है हमारे पास 11 मीटर है। ठीक है, ये पूरा 11 मीटर है और यहाँ से यहाँ कितना है 6 मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ कितना है हमारा 6 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा हमारा पी सी या सी पी, सी पी कितना रहेगा 11 माइनस 6, पूरा टोटल 11 है, यहाँ से यहाँ 6 है, तो ये कितना बचेगा हमारा 5 मीटर बचेगा। ठीक है, 11 माइनस 6 5 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा हमारा 5 मीटर आएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, और देखो यहाँ पे बी डी, ये दो पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है 12 मीटर, तो पक्का यहाँ पे भी हमारे कितना होगा, ये भी 12 मीटर होगा। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस क्या निकालना है हमें, किसके बीच में ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, मीन्स हाइट ऑफ द पोल या टॉप ऑफ द पोल के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जो जो हमने लेट किया नाम रखा यहाँ पे वो लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट सी डी एंड ए बी be the poles of height CD कितना था 11 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक, देयरफॉर अगर ये पूरा 11 मीटर है ये 6 मीटर है, तो देयरफॉर सी पी कितना आएगा हमारा, सी पी इज इक्वल टू 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक, ये 5 मीटर आ गया। आल्सो बी डी, आल्सो ए पी इज इक्वल टू बी डी, ये जो ए पी है वो बी डी के बराबर है, और बी डी कितना है हमारा 12 मीटर है, तो ए पी भी हमारे कितना आएगा 12 मीटर आएगा। नाउ पक्का यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो अप्लाइंग पी जी टी इन ट्राइंगल सी पी ए, ठीक, या ए पी सी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी पी ए, तो क्या आएगा हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ए सी कितना, ए सी हमें फाइंड करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी कितना है हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस पी सी कितना है 5 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 5 25, तो ये आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5496 1169, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 कितने का होता है 13 का, तो ए सी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 13 मीटर। तो मींस ये डिस्टेंस दो पोल के बीच में टॉप के बीच में डिस्टेंस ए सी, ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 13 मीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस between the tops of the poles are 13 मीटर। ठीक, इन दो पोल्स के टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास 13 मीटर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ हमारा कितना आ रहा है 13 मीटर आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। सो थैंक यू वेरी मच।